आज ये पावन शिवरात्रि के अवसर पर आप और हम सिद्धपुर नगर सीहोर की पावन धरा पर, कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर विराजमान होकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये प्रभु कृपा है। आज शिवरात्रि है। आज शिवरात्रि के रूप में एक एक मंदिर में भीड़ लगी पड़ी है, ये देखने लायक है। केवल एक लिस्ट ऐसी होती है जो तुम कभी नहीं बनाते हो, वो है तुम्हारी दवाई की लिस्ट। वो लिस्ट दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है, कोई दूसरा बनाता है, वो लिस्ट तुम नहीं बनाते। आटा, चावल, दाल, शक्कर, साबुन, सर्फ, पाउडर, जो भी सामग्री तुम्हें चाहिए उसकी लिस्ट तुम बना लोगे। पर एक लिस्ट ऐसी होती है तुम्हारे रोग की, बीमारी की, स्वास्थ्य की, जिसकी लिस्ट तुम कभी नहीं बनाते, दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है। उसी तरह तुम तुम्हारे कर्म की लिस्ट बना सकते हो कि तुमने कैसा कर्म करा है, पर भाग्य की लिस्ट तो मेरा महादेव ही बना पाता है। आप कर्म की लिस्ट बना सकते हो। कल भी कथा में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे कर्म की लिस्ट तुम बना सकते हो, अच्छा करा कि बुरा करा, झूठ बोला ना बोला, सत्य कहा ना कहा, उस कर्म की लिस्ट बनाने वाले तुम हो। भगवान गीता में भी कहते हैं कर्म किए जा, कर्म करो। हम भी आपसे कहते हैं कर्म करो, करो कर्म, जाओ। जिस कार्य को करने जा रहे हो उस कार्य को लगनता से करना, दिल से करना। और जब तुम लगनता से करोगे, दिल से करोगे, तो निश्चित है उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। करो। पर बहुत अरमान रखकर नहीं, भीतर अरमान वो होना चाहिए कि मेरा बाबा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव जो देगा, मेरा बाबा जो मुझे प्रदान करेगा वो कम नहीं देगा, जो देगा वो बहुता में देगा, और उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती। जब वो देता है, सारे देव देते हैं, पल्ला झाड़ कर देते हैं। क्या देते हैं? पल्ला झाड़। सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। तुम्हारे भाग्य में कितना लिखा है, कितना तुम्हारे को देना है, कितना कम देना है, कितना अधिक देना है, कैसा देना है, सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसकी करुणा कब नहीं है, उसकी करुणा। बहुत जोरदार आवाज है जी जी, बहुत बढ़िया। वो देता है तो बड़ी बड़े आनंद में देता है, बड़े आनंद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी, बस अपने भीतर थोड़ा सा संतोष रूपी धन होना चाहिए। एक गुरु जी के दो चेले थे। जजमान ने कहा
तुम्हारे शिष्यों को हमारे घर में भोजन करने भेज देना। ठीक है, भेज देंगे। अब गुरुजी ने दोनों चेलों को भोजन करने के लिए भेजा, और भोजन करने के लिए जब गुरुजी ने भेजा तो दोनों से कह दिया अच्छे पेट भर कर खा कर ना हो, जो भी मिले उसको अच्छे से पाना, प्रेम से पाना, आनंद से पाना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में ट्रेन में बैठ के बड़ा पाव खाता है। इसीलिए गुरुजी अपने चेले से कहते हैं कि थोड़ा सा सावधानी से जाना, जैसा मिले वैसा पाना, नखरे नहीं करना, अच्छे से रहना, प्रेम से रहना। शिष्य दोनों चल दिए। अब गुरुजी से शिष्यों ने पूछ लिया किसके यहाँ जाना है? अरे वो नगर में सेठ है ना, बहुत पैसे वाला, बहुत धनपति, बहुत करोड़पति, बस उसी के यहाँ भोजन करने जाना। अब दोनों शिष्य चले और दोनों शिष्यों ने जाकर सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करी। चांदी की थाली में भोजन आया, श्रीखंड आया, रबड़ी आई, रसगुल्ला आया, पूड़ी आई, सब्जी आई। इन दोनों ने खूब खाई। खाने के बाद सेठ जी आए और उन्होंने दोनों का तिलक करा। तिलक कर कर दोनों को 2-2 रुपए दे दिए। कितने रुपए दिए? जम के बोलो जरा। 2-2 रुपए उनको दिए। अब 2-2 रुपए उनको दिए। दोनों दोस्त जाने लगे, शिष्य जाने लगे। एक बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न। एक की प्रसन्नता इतनी थी जिसका वर्णन नहीं, और दूसरा मुंह उतारा हुआ था, मुंह लटका हुआ था, लटका लटका मुंह भिन भिन कर रहा था। काय का सेठ? काय का सेठ? बताओ। भिखारी 2 रुपया दिया। काय का सेठ? भिखारी 2 रुपया दिया। अब एक प्रसन्न है और एक का मुंह उतरा हुआ है। एक की प्रसन्नता है और एक का मुंह उतरा हुआ है। अब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने देखा कि एक तो इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, और एक को देखो तो मुंह उतरा हुआ है। क्या बात है? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? नहीं नहीं, गुरुजी मुझको भी 2 रुपए मिले हैं और इसको भी 2 रुपए मिले हैं, तो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, चांदी की थाली में खाना खिलाया, पूड़ी रबड़ी श्रीखंड सब दिया, पर दक्षिणा तो देखो कितनी दी? 2 रुपए। अब गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है, तुझे दुख नहीं हो रहा? अरे गुरुजी, सेठ जी के घर गया, जिंदगी में आज तक चांदी की थाली में खाना नहीं खाया था, खाना खाया, श्रीखंड रबड़ी खाई, और गुरुजी वो सेठ जो कभी किसी को 1 रुपया नहीं दे, उसने मुझे 2 रुपए दिए। इससे बड़ी खुशी जिंदगी की नहीं हो सकती। जो कभी किसी को 1 रुपया ना दे, वो मुझे 2 रुपए दे रहा है, जिंदगी की इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने दूसरे चेले से पूछा क्यों रे, तुझे दुख क्यों हो रहा है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, मैंने तो सोचा था इतना करोड़पति चांदी की थाली में जब भोजन करा रहा है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है, तो मेरा मन कहता है कि ये जरूर दक्षिणा में 100 रुपए तो देगा। बस हमारे दुख का कारण यही है कि हम इतनी अभिलाषा लेकर चलते हैं, वो थोड़े में हम संतुष्ट नहीं हो पाते कि जो मिला वो परमात्मा की कृपा से मिला है। जो दिया उसने कम ना दिया। अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी पत्नी दी, अच्छे माता पिता दिए, ये सारे संबंध हमको दिए, सारे संबंध। दुनिया का केवल एक संबंध ऐसा होता है जो 84 लाख
योनियों में मनुष्य का शरीर भी आता है। इस 84 लाख योनियों के अंतर्गत केवल एक संबंध ऐसा होता है जो केवल एक बार मिलता है। वो संबंध है माता पिता और पुत्र का। माता पिता और पुत्री का ये संबंध केवल एक बार मिलता है। बाकी तुम जितने जन्म लोगे, तुम कुत्ता बन के भी पैदा हो गए तो ये जगदम्बा ये भी जन्म ले लेगी। तुम मेंढक बन के जन्म ले लिए तो ये मेंढकी बन के जन्म ले लेगी। तुम चिड़िया बनकर जन्म ले लिए तो ये चिड़िया बन के जन्म ले लेगी। पत्नी हर जन्म में मिलेगी, बच्चे हर जन्म में मिलेंगे, परिवार हर जन्म में मिलेगा, घर हर जन्म में मिलेगा, कुटुंब हर जन्म में मिलेगा। पर केवल एक संबंध ऐसा होता है कि माता पिता पुत्र और बेटी का संबंध केवल एक बार होता है। यह संबंध दूसरी बार नहीं। जो आज माता पिता मिले हैं ये दूसरी बार मिलने वाले नहीं हैं। करो आदर, करो सम्मान, करो सत्कार। इसका हवा आ रही है थोड़े से, इसका आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। तुम लोग खड़े हो जाते हो ना, इसलिए आस्था वाले तुम्हें दिखाना बंद कर देते हैं। बार बार तुम लोग हाथ हिलाते हो। आप बैठे रहोगे अपनी जगह पर, कथा का रसतत्व ग्रहण करो कि टीवी की ओर देख रहे हो। इशारा करना। आप लोग आनंद लो, कथा का रसतत्व ग्रहण करो। महाराज, संबंध एक है, वो माता पिता का संबंध है। और वो माता पिता का जो संबंध है बच्चों से, वो संबंध केवल एक बार रहता है। पुत्र का माता पिता के प्रति, बेटी का माता पिता के प्रति। बाकी का कोई संबंध बार बार नहीं होता, बार बार नहीं, कोई संबंध। ये एक ही बार मिला है, बाकी के सारे संबंध मिलते जाए, मिलेंगे। करो भजन। तुम्हारे समान की लिस्ट तुम बना सकते हो। पर एक लिस्ट है तुम्हारी दवाई की जो डॉक्टर बनाता है। कर्म की लिस्ट तुम बनाओ। मैं मृत्युलोक में जन्मी हूं, मैं इस मृत्युलोक में आई हूं, अच्छा कर्म करूंगी, अच्छा कर्म करूंगा। जिंदगी में कोई ऐसा कार्य कर कर जाऊं कि अंत समय में वो परमात्मा से मिलन हो जाए। और जब उस परमात्मा से मिलन होगा तो वो मिलन फिर आखिरी होगा, आखिरी। और वो धैर्यता, वो आनंदता हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए। और वो विश्वास से प्रकट होगी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा जी है, नहीं तो नहीं है। आप मानो तो कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, और ना मानो तो वो तो तुम्हारे गांव में भी कंकर है। मानो तो उसके ऊपर विश्वास लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, भरोसा लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, और बाबा के चरणों में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये भी विश्वास मानकर जाना कि वो तुम्हारा बैग नहीं खोलने देगा, 3 महीने में वापस बुला ही लेगा। भरोसा रखिए, विश्वास, दृढ़ता। और जब तक भरोसा दृढ़ ही नहीं होगा तब तक वो मिल नहीं सकता। एक बच्चे को माता पिता गर्मी की छुट्टी में अपने माता पिता के यहाँ ले जाते थे, दादा दादी के। बच्चा रोज हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। बच्चा हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुँचता था। अब बच्चा जब हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुँचता, माता पिता के साथ बैठ कर जाता ट्रेन में,
दादा दादी के यहाँ रुकता। समय बीतता गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा। तो बच्चे ने कहा पापा पिताजी अब की बार मैं अकेला चले जाऊंगा दादा दादी, अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो मैं चले जाता हूं, अकेला चले जाता हूं। अब बच्चे ने जिद करी तो पिताजी ने एक पर्ची लिखी और पर्ची लिखकर पिताजी ने उसकी जेब में डाल दी और उसको ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में बिठाया, वो जाने लगा। अकेला जिंदगी में पहली बार गया था, पहली बार घर से बाहर निकला था। अब पर्ची डालकर जेब में पटक दी और उसको वो चल दिया। ट्रेन में बैठा, बेटा घबराना नहीं हो, चिंता मत करना हो, मजा आएगा, तेरे चाचा जी मिलेंगे, तेरे काका जी मिलेंगे, वो तुझको उतार लेंगे, तो टेंशन मत लेना हो। बच्चा जा रहा है, उसको थोड़ा सा भय लगा। जैसे ही टीसी आया, चेकर आया और उसको भय लगा। जब उसको भय लगा तो उसने सोचा कि ना जाने पिताजी ने जेब में क्या रखा है, देखूं तो सही। और उसने जेब में से पर्ची निकाली और पर्ची निकाल कर जेब में से पढ़ा तो उस पर्ची में लिखा था, चिंता मत कर, बैठे रहे, मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं, तो टेंशन मत ले। बच्चा निर्विज्ञ हो गया। अब बच्चे को रत्ती भर की चिंता नहीं है, अभी टेंशन था, अभी चिंता थी। पर्ची पढ़ी और पर्ची में लिखा था कि मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं, तो चिंता मत कर, तेरे पीछे ही बैठा हूं, तो चिंता मत कर, आराम से बैठे रहे, आराम से चलते रहे, आराम से दादा के घर जा, तो चिंता मत करना, मैं पीछे बैठा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वो पर्ची कुबेरेश्वर धाम में प्राप्त होती है कि आप चिंता मत करना, मेरा महादेव तुम्हारे साथ पीछे पीछे चल रहा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। वो चल रहा है तुम्हारे पीछे पीछे, हर पल हर घड़ी हर क्षण चल रहा है। हर घड़ी चल रहा है, हर पल चल रहा है। आज एक दिल्ली की कोई बहन, कोई मिलिट्री में उनके पति हैं, उनके साथ आई हुई है और वो जहां हम कक्ष में हैं उस कक्ष के आगे टिक कर बैठी थी और उसकी बात चल रही थी। तो वो बात में कह रही थी कि गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण, उसके पति ने कहा कि सबको सूचना दी कि रुद्राक्ष के लिए आना, और गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण नहीं किया, बंद कर दिया कारणवश। उसकी पत्नी के शब्द, उस मिलिट्री मैन की, उस धर्म पत्नी, कहीं पर बैठे होंगे वो दोनों, तो उस धर्म पत्नी के शब्द कितने सुंदर थे। शायद आपकी जिंदगी के लिए शब्द बहुत कीमती होगा। उसकी धर्म पत्नी ने एक ही शब्द कहा, आपको परेशानी हो रही है यहां बैठने में, आपको दिक्कत हो रही है यहां बैठने में? नहीं नहीं नहीं, क्या कहना चाहती है? अब रुद्राक्ष तो मिल ही नहीं रहा, भले ना मिले, मैं भोलेनाथ जी से ये कह कर जा रही हूं, मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे पति की जिंदगी में कभी रुद्राक्ष की जरूरत ही नहीं पड़े, बस ऐसी कृपा करना। आज महाशिवरात्रि की शिव महापुराण कथा श्रवण करिएगा 15 फरवरी दिन रविवार की। हम आए हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं, वो और भी लोग उनके साथ बैठे हुए थे, उनसे उनकी चर्चा चल। हमने कहा क्या सुंदर शब्द है, एक माता का ये शब्द जीवन को सार्थक करने वाला है। आप भी जब यहां से जाओ तो मेरे बाबा से कहकर जाना, बस तू मेरे साथ चलना, बाकी का सब तो पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी, बस तू मेरा हो गया तो सब हो गया। अगर तू मेरा है
तो दुनिया सब मेरी है, और तू नहीं तो फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं। महाराज, भगवान का एक नाम है भिक्षुवर, और भिक्षुवर अवतार की कथा कल चल रही थी। भगवान शंकर जब सत्यारथ के मर जाने के बाद उसकी धर्म पत्नी गर्भ से थी, और वह धर्म पत्नी भी बच्चे को जन्म देकर घाट पर छोड़कर जब पानी पीने के लिए गई तो घड़ियाल ने, मगर ने उसको पकड़ लिया और वो धर्म पत्नी भी मर गई। पार्वती जी के मन में संशय आ गया था, पार्वती जी के मन में संशय प्रकट हो गया था कि ये शंकर भगवान की उपासना करता है, ये शिव का भजन करता है। राजा सत्यारथ शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, राजा सत्यारथ भगवान शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना करता है। उसके बाद भी इसके प्राण छूट गए। इसकी धर्म पत्नी वो भी भगवत भजन में डूबी रहती है, उसके प्राण छूट गए। इसकी राज सत्ता चली गई, उसका वैभव चले गया, उसका बच्चा नदी के घाट पर पड़ा हुआ है। शिव जी के सामने प्रश्न का अंबार था, भगवान शंकर के सामने ढेर प्रश्न थे। उसका नाम शंकर है। क्या बोलते हैं उसको? शंकर। जो शंका को भी समाप्त कर दे उसी को शंकर कहा जाता है, जिसका एक एक कंकर आनंद देने वाला। शंकर को भजने वाले के भीतर शंका नहीं होना चाहिए। कोई 50 बार कह दे पानी चढ़ाने से क्या होता है, कोई 50 बार कह दे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, कोई 50, ये पत्र आया देखो, मेरा नाम पुनीता उपाध्याय है, ग्राम कारो, जिला बलिया, फोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो? पुनीता उपाध्याय, ग्राम कारो, जिला बलिया, फोन नंबर ये। कहीं बैठी होंगी तो स्मरण करेंगे। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं, जितना भी वर्णन करूं उतना कम है। आप भी हमारे साथ पत्र पढ़ा करो जो टीवी पर दिखाया जाता है। जितना वर्णन करूं उतना कम ही है। मैंने पशुपति व्रत किया था, जब 5वां व्रत पूरा होने पर रिजल्ट रेलवे का आने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि पहले एग्जाम दे चुकी थे तो परंतु उसमें पास नहीं हुए थे। अब की रेलवे का एग्जाम दिया तो मैंने पशुपति व्रत करा, बेलपत्र शहद का प्रयोग कर कर शिव जी को अर्पण करा और बाबा से विनती करी, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, ऐसी करुणा करना कि इनका रेलवे में हो जाए। और बाबा की कृपा से जैसी 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। जो शंका रखकर शिव की आराधना करता है उसके भीतर शंका के कारण शिव प्रवेश ही नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा घर किसके बिगड़ते हैं? जो शंका में रहता है। किससे बात कर रहे थे? कौन है वो? एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो उसके तो चिमटा छोड़ दूं। बस इतनी देर में कई कई पत्नियों की आदत रहती है दिन भर शंका 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 शंका। कई कई पतियों की आदत रहती है दिन भर मोबाइल में टटोलता ही रहता है, इसने किससे बात करी थी, कौन था, कौन था, कौन था। अपनी आनंद की जिंदगी सब नरक कर ली केवल शंका करते 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 करते। एक बार अगर विश्वास करा होता तो शंका बीच में आती ही नहीं। हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर शंका का कोई काम नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास करा जाता है कि पत्थर की मूर्ति में भी राम होता है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत
शंका का कोई काम नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास होता है कि रामचरितमानस के एक एक पन्ने में एक एक शब्द में राम समाया होता है, उसको समझने वाला होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत शंका नहीं होती। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत विश्वास होता है कि गौ माता के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। यह विश्वास है हमारा, यह विश्वास है हमारा। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत तिरुमाला के पर्वत पर जाते हैं तो वेंकटलाल का दर्शन करते हैं, गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं तो गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, हम कामतगिरी पर्वत पर जाते हैं तो कांतानाथ जी का दर्शन करते हैं, हम काशी में जाते हैं तो गंगा की लहरों में भी गौरा का दर्शन करते हैं। हम सनातन धर्म के अंतर्गत एक एक बच्चे में राम देख लेते हैं और एक एक बेटी में सीता का दर्शन कर लेते हैं। यह सनातन धर्म का विश्वास है। सनातन धर्म में शंका का कोई काम नहीं, पर फिर भी दुनिया के लोग उसको शंका उत्पन्न कराते हैं। दुनिया के लोग जान करके शंका, क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से, क्या होगा मंदिर जाने से, क्या होगा लोटा भर के पानी चढ़ाने से। तो जो तुमसे कहे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, तो उससे कहना ये ज्ञान देने से भी कुछ नहीं होता। तू हमको काय को ज्ञान दे रहा है कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या होगा? ये तो हमारे भीतर की सोच है, ये तो हमारे भीतर का भाव है। शिव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता है। दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी भरोसा, अपनी दृढ़ता शंकर के चरणों में रखता है, शिव के चरण। पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा है, तुमने राजा सत्यारथ के लिए, तुम कह रही हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्म पत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी, उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया। शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा। ये तो होना नहीं चाहिए था। ये दुख कैसे आया? ये कष्ट कैसे आया? ये तकलीफ कैसे आई? शिव जी ने कहा, पार्वती चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, और घुमाया। जलाशय में पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया कि पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी। इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा इसने, मुझ पर जल चढ़ाया इसने, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जा, मैं दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जा, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना, वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे।
तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था। पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गया। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन, कि दुनिया के लोग कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है, चोरी कब करता है, जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट जितनी जवाबदारी है तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था, देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई, जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई, जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा, तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, कितना खुश हुआ। उठा लिया, आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, ले गया, चले गया, बढ़ गया लोभ, ले गया वो।
क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो। नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा? पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अनाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए। अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो आशीर्वाद निकलता, वो एक मोबाइल ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का आ जाता, एप्पल का आ जाता, अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो। समर्पण का भाव। 15 फरवरी रविवार शिव महापुराण कथा सुनिएगा आज की। महाराज, फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो। शंकर जी के मंदिर में चोरी कर का धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। ये पुण्य है। ये इतने जजमान बैठे हैं 15-16, ये इन जजमानों का तो पुण्य है, परंतु इनके बच्चों को भी ये सोच लेना चाहिए, इनके बेटे और बहुओं को भी ये सोच लेना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए इनके बेटे और बहुओं को, इतना खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप का कोई तो पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर बैठे हैं, कोई तो पुण्य होगा। प्रसन्नता होना चाहिए। आज वो पूना वाले जजमान जा रहे थे, जाने का था उनका, तो कह रही थी उनके यहां से एलईडियां चालू करिए। पूना वाले जजमान के घर से बोल रही थी बहू रानी, कहे गुरुजी थोड़ा जरूरी काम है तो हम पुणे जा रहे हैं, पर जाते जाते हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जजमान पद जैसे यहां मिला है ऐसी कृपा एक बार कर दो कि ऐसी जजमान पद पुणे में भी एक बार मिल जाए, बस महादेव से ये प्रार्थना, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया। अब विचार देखिए लोगों के कितने सुंदर भाव हैं, कितने सुंदर भाव। और आपसे भी निवेदन करूंगा यहां से जाते जाते एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव कंकर शंकर की धरा को प्रणाम कर कर कहकर जरूर जाना कि बाबा ये झोली लाया हूं ना, इतनी भर कर भेजना, इतनी भर कर भेजना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण का यजमान जरूर बनूं, ऐसी कृपा कर दो। कहकर जाओ उसको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न आप भी गाइए, दर से तुम्हारे। दीनानाथ तू चुप हो जा, इनको गाने दो जरा एक बार वापिस से, फिर से बोलिए। खाली मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। बाबा तेरे दर से कोई खाली नहीं गया, जो आया वो झोली भर कर ले गया। तो फिर मेरे लिए क्यों ना प्रभु, मेरे लिए क्यों ना। बस उससे निवेदन दिल से करना कि बोल बम का नारा है बाबा एक, उसके सहारे जीना चालू कर दो। शंका में नहीं जीना है, हमें विश्वास में जीना है। विश्वास कैसा? तुम्हारे घर में जो शिव है, तुम्हारे घर में जो कंकर है, तुम मंदिर जाओ तो मूर्ति में भी तुम्हें राम और कृष्ण और शिव नजर आना चाहिए। तो समझ लो कि तुम्हारी दृष्टि विश्वास पर जागृत हो गई, विश्वास पर जागृत हो गई। अब कहे लोग शंका और विश्वास में बहुत अंतर है महाराज। शंका तुरंत उत्पन्न हो जाती है, शंका तुरंत आ गई। किसी ने कुछ बोला और तुम्हें शंका आई, किसी ने कुछ कह दिया और उसमें शंका। अब शंका तो अभी सोशल मीडिया पे कितना कितना चल रहा है। हम कहें जितने लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि इतने सारे मर गए ने, इतने सारे जी गए ने, ऐसी भगदड़ हो गई। जब पूरी जमाने भर की मीडिया यहां पर है तो भगदड़ का एक सीन भी बता देते जिंदगी में। तुमने लिखा तो था कि भगदड़ हुई, रुद्राक्ष फेंका, ये करा वो करा, दिखाते तो सही एक बार कि इतने मर गए, इतने जी गए। कभी विचार, यहां आप भी बैठे हो, थे कि नहीं थे 15 तारीख को? बोलो, जम के बोलो, थे ना? कोई भगदड़ का सीन दिखा कि लोग भगे हों, दौड़े हों और मर रहे हों? कहीं दिखा हो तो बताना, दोनों हाथ उठाकर बताना एक बार कि दिखा हो तो बताना, कहीं नजर आया हो। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कह दिया भगदड़ हो गई। महाराज उसके शरीर पर किसी का एक जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पांव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आती हुई दिखी हो तो जरूर बताना। यह महादेव की धाम है, इसको बदनाम करने का प्रयास मत करिए। और यह बात हमने पावागढ़ की कथा में भी कही थी, आप उठाकर देखना। पावागढ़ संतों की कथा चल रही थी, उसमें कह दिया था अभी, और जिसने भी कहा था हमने उस समय पर भी कह दिया था, अभी धीरेन्द्र का नंबर लगा है और कहने वाले ने कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा तैयार रहना, अगला नंबर तेरा है। तो ये तो सनातन धर्म के द्रोही हैं, द्रोही। इसीलिए जीजियो, रुद्राक्ष इसलिए नहीं बांट रहा हूं, थोड़ा शांति रखो। और ये बात हमने सीहोर के भी बजरंग दल के वो जगदीश कुशवाहा जी को भी हमने कही थी नदी चौराहे पर गाड़ी रोककर कि मेरा मन कर रहा है अब की बार जगदीश भैया कि अंदर जो भी कथा सुनने के लिए आए उसको गौशाला का गौमूत्र का छींटा दिया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए कि मेरा सनातनी आया है, मेरा सनातनी आया है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पर उन्होंने कहा गुरुजी इतने सारे लोगों पर अपन गौमूत्र छीटेंगे, किसी को बुरा लगे। हमने कहा सनातनी होगा तो काहे का बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगेगा? ये सब सनातन धर्म के द्रोही हैं कहीं ना कहीं। बस उनको तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराने के लिए तत्परता थी इनकी, और इन्होंने पहले सोच कर रखा था। उसका विचार नहीं करना हमको। कथा सुनो, कथा का स्मरण करो और बाबा पर विश्वास रखो। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कहता है मेरे बाबा के दरवाजे से खाली नहीं जाओगे। 3 महीने में वो बुलाएगा और तुम फिर लेकर जाओगे। क्यों रुद्राक्ष रोका उसने? रुद्राक्ष अगर देने से रोका है तो सोच कर रोका होगा मेरे महादेव ने।
किसी कारण से रोका होगा मेरे महादेव ने। क्या जोरदार लाइन चल रही थी, एक एक सीसीटीवी कैमरे की। पूरे ग्राउंड के अंदर 162 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे वहां भी लगे थे जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था। 162 कैमरे पूरे चल रहे हैं और 162 कैमरे का सेटअप पूरे के पूरे हमारे ऑफिसों में लगा हुआ है। एक जगह पर कोई बता दे कि भगदड़ मची हो और कहीं किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो, ये तो केवल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बस कैसे भी रुद्राक्ष वितरण को बंद कराना था और वो बाबा ने ही कराया होगा, हम तो ये मानते हैं। इसलिए कराया होगा कि तुम सबकी झोलियां जब वो भरेगा तो तुम 3 महीने में वापिस आओगे तो तब लेकर जाओगे, इसलिए भरेगा। और आज भी कमी नहीं रखी। आज भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के इन पुलिसकर्मी भाइयों को जो लगे हुए हैं। इन पुलिसकर्मी भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर, एसपी और डीएसपी सबको, कि एसडीएम सर को। इनके पुलिसकर्मियों ने आज भी कम से कम 5 लड़कों को और 5 लेडीजों को पकड़ा जो केवल इधर उधर बैठ के भड़का रही थी कि चिल्लाओ जम के। उनके साथ एक कैमरे वाला भी चल रहा था कि चिल्लाओ मिश्रा जी मुर्दाबाद, और ये चिल्लाओ और वो चिल्लाओ और पत्थर मारो, कांच फोड़ो। आज भी 5 लेडीजों और 5 जेंट पकड़ के पुलिस वाले लेकर आए कि ये सब दूर बैठ बैठ के भड़का रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इसी प्रशासन को जिसने इतनी मुस्तैदी रखी है उसके लिए। और समझने वाले नहीं समझ पा रहे कि कितना विरोध करने वाले लगे होंगे, कितनी चाल चल रहे होंगे, जरा विचार करिएगा एक बार। बरहानपुर कथा हुई, परभणी कथा हुई, मालेगांव कथा हुई। हम भी कथा करने जाते हैं, हमको भी मालूम है कि कितनी भक्त लोग कथा सुनने आते हैं। तो हमको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस पावन धरा पर कितने आएंगे, कितनी व्यवस्था करी होगी, कितना लगाया होगा समय, प्रशासन ने भी कितनी व्यवस्था करी होगी। केवल बस चक्र घुमाना है और चक्र को घुमाकर कैसे भी सनातन धर्म को ले जाकर खड्डे में डाल देना है, उसके बाद सनातनियों को दूर हटाना है। तुम समझे ही नहीं। समझे? कहे आग लगे बस्ती में। और आपसे भी निवेदन करूंगा, कोई भड़काए, कोई कहे 200 रुपए का रुद्राक्ष मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए का, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पैसे से नहीं दिया जाता, निःशुल्क है। मेरे शंकर भगवान के नैन अश्रु से मिला है तुम्हारे लिए जिंदगी भर। और अब तो ये प्रयास रहेगा कि साल भर में कभी भी आ जाना, और मेरा विश्वास है खाली झोली नहीं लाओगे, इतना लेकर आओगे कि तुम लुटा कर जाओगे और रुद्राक्ष लेकर जाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा। और जहां जहां कथा करी, एक एक यजमान की यहां पूछ कर आना कि उन्होंने कथा करवाने के बाद 2 महीने के अंदर फोन लगाया कि नहीं लगाया कि हमको अगली कथा की तारीख दे दो। अभी ये पूना वाली जीजी बोल के जा रही, अभी सुल्तानिया जी बोल के जा रहा है, बेंगलोर वाले भैया बोल कर जा रहे हैं कि हम जजमान बने पर अब एक मौका दो कि हम एक बार फिर जजमान बने। भगवान इतना पूर्ण देता है कि यजमान पद फिर खड़ा हो जाता है। खाली नहीं जाओगे, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक खाली नहीं जाएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। ये शिव तत्व है, ये शंकर का तत्व है, इसको पहचानो। मत्स्य तत्व क्यों चला गया, उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल ये है, अगर ये नारी गर्भ से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवा कर घाट पर सुलवाया, पानी पीने ये अकेली गई,
इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी, थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला है। और कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे लोग खो रहे हैं, इतने सारे लोग खो रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा का नहीं है, ये कुबेरेश्वर धाम आप सबका है। जब तक आपके रिश्तेदार आपको लेने नहीं आए तब तक यहां रहना, और अगर वो नहीं लेने आएंगे तो गाड़ी से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हारे घर तक, तुम चिंता मत करना। गाड़ी से हम छोड़ने चलेंगे तुम्हारे घर तक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बाप के घर में आए हो, पिता के घर में आए हो, कुबेरेश्वर धाम में आए हो, तुम क्यों चिंता करते हो। अभी कल एक महिला बोल रही थी गुरुजी मेरे रिश्तेदार घर पहुंच गए, मेरे पास में किराए का पैसा नहीं। हमने समिति वालों से कहा किराए के साथ में इसके साथ एक लेडीज को, एक जेंट्स को भोपाल भेजो, भोपाल में जाकर इसका टिकट कटवाएं और उसको अमरावती का टिकट कटवाकर फिर उसको अमरावती को लाल डब्बा जो बस होती है, एक लाल कलर की बस होती है, उस बस में बिठवाकर उसको अमरावती भेजा। तो तुम ये क्यों सोच के बैठे हो वो खो गया, वो नहीं मिल रहा। जब देखो जब एक प्रश्न, इतने लोग खो गए, इतने लोग खो गए, तो ये सब खोने ही तो आए हैं उस महादेव में। जैसे परिवार वाले खोए हुए को ढूंढते हैं, वैसे ही कुबेरेश्वर धाम आने वाले को मेरा महादेव टार्च लेके ढूंढता है। कहां है वो जो आया था सिद्धपुर नगर में सीहोर की धरा पर, मां सीवन के तट पर, जिस सीवन के तट पर 108 शिवालय बसते हो, जिस सीवन के तट पर भगवान चिंतामन गणेश विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर खेड़ापति सरकार विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर हनुमान फाटक पर हनुमान विराजमान होता हो, जिस सीवन के तट पर मेरा राम हीरे की आंख लगाकर बैठता हो, ऐसी पावन धरा पर तुम आए हो। कोई साधारण भूमि ऐसी और खोने आए हम तो, यहां हम तो खो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, बस और क्या बचा। ये उसकी भक्ति है, ये शिव तत्व है महाराज शंकर का। और जब उस आनंद को हम जिए हैं महाराज, और उस मस्ती का आनंद, उस सुख का आनंद आप रूप बढ़ जाता है। महाराज कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं
झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शंभो। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा आ जाए, तूने पुकारा है मेरे भोले बाबा। इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा।
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा। रुद्राक्ष महोत्सव शिव महापुराण कथा का द्वितीय दिवस आज है। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने, सुनते हैं तूने लख को बारा तेरे भोले बाबा। लख को बारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। पुकारा है मेरे भोले। हर हर महादेव। शिव कथा कह रही है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान, आज शिवरात्रि का दिन है, बड़े भाव से आनंद से अपने स्थान पर बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करें। भाव से बाबा से विनय करें कि बाबा जीवन में जितने भी दुख हैं, तकलीफ है, कष्ट है, उसको आपको काटना है। मेरे शंभु तेरे सहारे हो। भाव से अपनी जगह बैठकर दिल से हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करें। पार्वती अभी तुमने देखा कि सत्यारथ चले गया, अभी तुमने देखा कि उसकी धर्मपत्नी चली गई, अभी तुमने देखा कि उसका सारा वैभव चले गया। अब तुम पूछ रही हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल क्या है। अब मैं वो फल का दर्शन तुम्हें करा रहा हूं। और पार्वती अब तुम रुको। इतने में माता पार्वती के सामने भगवान शंकर ने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण करा। और भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव, भिक्षुक बनकर मेरा शंकर, भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव उस नदी के घाट पर पहुंच गए जहां पर राजा की धर्म पत्नी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। उस घाट पर पहुंचे। अब देखिएगा जरा एक लोटा जल का महत्व। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल का महत्व। देखिए धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे को भगवान शंकर भिक्षुक बनकर, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण कर कर उस बच्चे को गोदी में उठा लिए। एक नारी दूसरे घाट पर कपड़े धो रही थी। शिवजी उस बच्चे को लेकर उस नारी के पास पहुंच गए। अब एक लोटे जल का महत्व देख लीजिए। उस नारी के पास पहुंच गए मेरे भोलेनाथ और मेरे देवाधिदेव महादेव। जब उस नारी के पास में पहुंचे, मेरे देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, माता माता माता। इतने में कपड़े धो रही हुई उस नारी, कपड़े धो रही उस नारी ने जैसे ही आवाज सुनी, वस्त्र का जल धोते ही नदी के अंदर जो कपड़ा था उसने देखा, देखते से ही वो जल मेरे महादेव के ऊपर जाकर आज रुद्राक्ष महोत्सव का दूसरा दिवस कुबेरेश्वर धाम में। कई लोग पूछते हैं गुरुजी कई लोग कहते भी हैं, सीहोर वाले महाराज जी से कहा करो, माताएं जल चढ़ाने आती है, लोटा तो इतना काला हो जाता है तांबा पीतल का, उसको मांझ के भी नहीं लाती है। सीहोर वाले महाराज ने कह दिया एक लोटा जल चढ़ाओ। तो हमने भी उसके पत्र में लिख कर भेजा। वो पत्र, मैं मंदिर का नाम नहीं बोल रहा, हम उसको पत्र में लिख के भेजा, तुम
लोटा देख रहे हो कि उसके हृदय का भाव देख रहे हो? कई कई ऐसी होती है जो 24 घंटा घिसती है, 24 घंटा। वो ऊपर से तो घिसती है, पर भीतर से जब वो बोलती है तो उसके मुंडा से मेंढक टपकते हैं। अब घिसने से क्या होता है? बोलो री जी हाँ, ईमानदारी से तो बोलो री, सही है कि गलत है? अब लोटा इतना घिसा इतना घिसा इतना घिसा और मालूम पड़े अंदर जो जल है वही गंदा भर कर ले गई, तो क्या मतलब का? इसलिए लोटा मत देखो, ये देखो कि महादेव के दरवाजे से खाली तो नहीं लोटा, बस इतना देखो। लोटा देख रहे हो, अच्छा व्रत हुआ, सोमवार को आ जाती है, 1 रुपया भी नहीं चढ़ा के जाती है, केवल प्रसाद रख जाती है, वो भी 2 हिस्सा, 1 खुद खा जाती है, दिया 5 रखे, छठा ले जाती है। ये पशुपति व्रत है, जिस व्रत को दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण में छुपा कर रख दिया था। मेरे वेद व्यास जी ने तो इसको लिखा है। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत का वर्णन मेरे वेद व्यास जी ने तो करा, पर दुनिया के लोगों ने इसे छुपा कर रख दिया, क्योंकि ये वो व्रत है मात्र 5 सोमवार करेगी और ये निश्चित है कि इसकी मन की कामना देवाधिदेव महादेव पूरा कर ही देंगे। करा लोगों ने, पूरी दुनिया के लोग, और यही नहीं अमेरिका तक में दुनिया के लोग इस व्रत को कर रहे हैं, पशुपति व्रत को। और मेरा विश्वास कहता है यहां जितने लोग बैठे हो ना, तुमने भी 1 आध बार तो करा है, और महादेव ने तुम्हारी सुनी जरूर, जिसके लिए तुमने करा ये पक्का है, बिल्कुल सुनी, उसने करा और सुना। ऐसे कोई चुंबक में सिक्का नहीं चिपक जाता, सिक्के में भी वो गुण है कि मुझे चुंबक में चिपकना है। ऐसे ही तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आ जाते, वो तो चिपक कर बाबा ने खींचा है। ऐसे ही आ गए क्या?